तो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले आप ये माइक लगाइए। तो देखिए, आपको हमारे इस शो में बुलाने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं आपके जीवन के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि लोग आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करें और आपको थोड़ी बहुत इज्जत दें। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनका जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने परिचय कि आप कौन है, क्या नाम है, अपने बारे में बताइए थोड़ा बहुत। देखो, मेरा जो जन्म हुआ था वो हुआ था रेल की पटरी पे। मेरे ऊपर से ट्रेन निकल रही। मैंने बोला भेंचो ये क्या चीज है। मेरा दिमाग खराब। मुझे आवाज आ रही भाई साहब ट्रेन की पटरी की, खतरनाक। मैंने क्या किया, मैं ट्रेन के लटक गया और सवाई माधोपुर जंक्शन पे आके उतर गया। फिर मैंने वहां से पीएचडी की और वहीं से मैंने मेरा कारोबार स्टार्ट किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आपका परिचय वाकई एक दुखद घटना जैसा है। इसको सुन के मेरे तो आंखों में से आंसू की नदी रुक ही नहीं पा रही है। तो इस चीज़ को अपन यही विराम देते हुए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप कचरे का काम क्यों करते हो। बहुत ही बहुत ही प्यारा सवाल है। कचरे का काम क्यों करते हो? देखो, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा भिखारी यूनियन है उसके अंदर स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। छोटू चाय ले क्या जल्दी। बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। देखो, गवर्नमेंट जॉब की लोग तैयारी करते हैं, प्राइवेट जॉब की लोग तैयारी करते हैं, है ना। बैंक में लोग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम तुमने कभी सोचा है, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने इतनी पढ़ाई की, कभी तुमने सोचा कि मैं भिखारी बनूं? नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा मैंने। तो भाई साहब, हमारे फील्ड में इतना स्कोप है, इतना स्कोप है। पूरी दुनिया अगर भिखारी भी बन जाए ना, तो पूरी दुनिया में लोग कम पड़ जाएंगे, पद खाली रह जाएंगे, एलियंस को बुलाना पड़ जाएगा हमको। इतना स्कोप है, इसलिए मैंने भिखारी फील्ड चुना। एंड मैं अपने प्रोफेशन को चुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई एम हैप्पी नाउ। चलो, आपने इस सवाल का एक अच्छा जवाब दिया। मैं सुन के बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपके जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा नौकरी की वैकेंसी खाली है। तो मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि कुछ इनके फील्ड में भी आए और इनके कारोबार को आगे बढ़ाए। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप इसका जवाब एक अच्छे तरीके से दे पाएंगे। देखो, अक्सर मैंने ना सब जगह मैंने ट्रेवल किया। मैं दिल्ली घूमा, मुंबई घूमा, मैंने ऑल इंडिया ट्रेवल किया। मैंने रोड के उस पार देखा, इस पार देखा, ऊपर नीचे, ई रिक्शा, टिर्री हुई, टेम्पो हुई, बस हुई, हर जगह मैंने कचरा देखा। ऐसा ही नहीं कि कचरा उसमें रहता है। कई टाइम पे मैंने ऐसे देखा कचरा साफ भी रहता है, कई बार गंदगी भी रहती है। बिल्कुल। तो वो कचरे का क्या सीन है, उसका मुझे थोड़ा बहुत कुछ बताओ। चलो, आज मैं एक बड़े टेलीविजन पे बैठा हूँ तो मैं इस बात का खुलासा कर ही देता हूँ। हमारे इंडिया में बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है। इसके हमारे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके 20-25 साल बाद ये स्कैम चालू हो गया। पता है कैसे? लोगों को इसकी भनक नहीं है, लेकिन ये स्कैम चल रहा है। अब स्कैम क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे दो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होता है जो पता है क्या करता है। तुम सब लोग जब सोते रहते हो गहरी नींद में, तो हमारा एक डिपार्टमेंट चोरी चुप के आता है और है ना, हर जगह ट्रेन, बस, ट्रेन वगैरह, मोहल्ले में, सब में कचरा फैला के चला जाता है। नाइट के 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये काम होता है, ठीक है। तो उसको जब तुम सुबह उठते हो तो तुम देखते हो कचरा है, तो तुम भी क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा कचरा करने की कोशिश करते हो, ठीक है। बिल्कुल। फिर हमारा दो दूसरा डिपार्टमेंट होता है, वो सुबह आता है, सारा दिन उनका काम रहता है उस कचरे को वापस ले जाए। और हमको मतलब हम क्या करते हैं, 50% इन्वेस्ट करते हैं और हमको 50% एक्स्ट्रा मिलता है। बिल्कुल। ये कारण है। और ये बहुत ही बड़ा स्कैम स्कैम नहीं कह सकते, ये हमारा कारोबार है। हमारे जो पूर्वज थे वो जमा के गए हैं इस काम को, और बहुत ही बढ़िया काम है। इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आई एम हैप्पी नाउ। चलो, ये सारा सुन के मुझे अच्छा लगा। जब आपने अपने कारोबार के बारे में बताया, आप इतना बड़ा कारोबार करते हो,
तो मेरा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि आप इन सब कामों से कितना रुपए कमा लेते हो? मत पूछ। क्यों? पब्लिक जानना चाहती है, ऑडियंस हमारे सामने, उनकी इच्छा है कि वो जाने कि वो कितना पैसा कमाते हैं ये सब काम करके। तो कृपया आप इस बताने का कष्ट करें। बुगाटी का नाम सुना है? बुगाट्टी? तो नाम तो अपने इंडिया में तो उसका देखो। एक टायर आता है 12 लाख रुपए का। अच्छा, मैं हर एक घंटे में एक टायर खरीद सकता हूँ। क्या बात करते हो? छोटू फटाफट से कुछ सर के लिए कुछ लेके आओ यार, ठंडा ठंडा। और रखो रखो, टेबल पे रखो। और कुछ, मेरे तो पसीने छूटने लग गए भाई, इतना पैसा कैसे है इस फील्ड के अंदर? ये क्या कर रहे हो आप? अभी तो आप बोल रहे हो कि हमारी इतनी इनकम है कि हम बुगाटी का टायर खरीद तो लेते हैं। भाई मैं मेरा जो काम है उसको तो मैं ईमानदारी से करूँ, मेरे काम को तो मैं ईमानदारी से करूँ। तो ये काम आप बाद में भी कर सकते हो। अभी आप एक आपको आप भी सब पियो, आप भी पियो, मैं इसको भी रखूंगा अंदर फिर। अभी आपको सारी पब्लिक लाइव देख रही है, अच्छा नहीं लगता इसे यार, समझा करो। मैं मेरा काम है, मैं कहीं भी मेरा काम कर सकता हूँ। मैं एक भारत स्वतंत्र देश का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ। लगता है आप अपने सवाल से भटक गए हो। मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूँ कि आप टोटल कितना पैसा कमा लेते हो इन चीजों से? तो बताया तो है तेरे को, बहुत पैसा कमा लेता हूँ भाई, तू सहन नहीं कर पाएगा। तू उस चीज के बारे में मत घुस, अगर मैं उस चीज के बारे में घुस गया ना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। भाई आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो यार। मैं मेरा सवाल नहीं दूसरा है। क्वेश्चन पूछ। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देखो, आप तो कचरे का काम करते हो, ये तो मेरे को चल गया पता। जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मेरे सारे दोस्त भी जॉब करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप कचरे का काम करते हो, तो आपके दोस्त भी क्या कचरे का काम करते हैं? क्या लगता है तेरे को? देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है वो भी आपके साथ इधर उधर कचरे नाली में वगैरह। मेरी बात सुन, मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। मैं भिखारी हूं तो मेरे सारे दोस्त भिखारी हैं। मेरी Obviously बात बात है, वो सुन, तो obviously मेरा बात एक है। दोस्त है, पता है वो कहाँ है? स्पेस में। क्या बात करता है? पिछले 8 साल से स्पेस में रह रहा है, और उसकी पूरी फैमिली अभी 1.5 साल पहले वहां पे शिफ्ट हुए हैं। स्पेस में एक आदमी के रहने का खर्चा 800 से 900 करोड़ रुपए है। अब तो पूरी फैमिली को वो वहां पे रह के, मतलब उसकी पूरी फैमिली वहां पे रह रही है। तू सोच सकता है मेरे दोस्त। मेरा दोस्त, और एक दोस्त के बारे में बताऊंगा ना तो तू मानेगा नहीं। एप्पल कंपनी का नाम सुना है? एप्पल का तो यार मेरे पास फोन भी है। हाँ। बहुत बड़ी कंपनी वो तो यार। उसका जो मालिक है, उसमें जॉब करता है क्या? जॉब नहीं करता। उसका जो मालिक है, उसको एप्पल बनाने का, एप्पल के मोबाइल बनाने का जो आइडिया दिया था वो मेरे दोस्त ने दिया था। आज भी एप्पल का जो मालिक है मेरे दोस्त को सीक्रेटली तरीके से पैसे भेजता है ताकि वो उसकी बात ओपन ना कर दे मार्केट में। ऐसे ऐसे दोस्त है मेरे। तेरे को क्या लगता है मैं छोटा मोटा आदमी हूँ? देखो तुम्हारे मेरी बात ड्रेसअप से तो मेरे, एक मिनट मेरी बात सुनो। अभी जो तुम्हारी हरकतें मैंने देखी, तुम्हारे ड्रेसअप को देख के ऐसा लग रहा है तुम। मैं सीक्रेटली तरीके से इंडिया में रह रहा हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, इस पूरी पब्लिक को मैं बता रहा हूँ, मैं सीक्रेटली तरीके से इस, मतलब है ना, इंडिया में रह रहा हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने बराक ओबामा का नाम सुना है? बराक ओबामा शायद राष्ट्र अमेरिका के कुछ हाँ, थे वो। राष्ट्रपति थे वो, पूर्व राष्ट्रपति थे। उनकी बेटी है साक्ष्य ओबामा। अच्छा। वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। अब देख लो, इतने बड़े राष्ट्रपति की बेटी एक मामूली से रेस्टोरेंट में काम कर रही है, क्यों? तो मैं भी छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ भाई। क्या बात करते इटली हो? का एक मंत्री है, मैं उसका पद नहीं बताऊंगा तुमको, मैं उसका इटली? बेटा हूँ, मैं सांभर उसका डोसा? बेटा हूँ। सांभर डोसा इटली, वो वाली नहीं नहीं, इटली? इटली एक देश है, वहां का एक मंत्री है, मैं उसका बेटा हूँ। क्या लेकिन बात? मैं ये बातें, मतलब वो किस पद पे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो फिर मेरा सीक्रेट मिशन है वो फेल हो जाएगा। तो मतलब आप कहने का मतलब ये कि आप इंडिया के अंदर कुछ बड़ा करने की तैयारी में हो? बिल्कुल। चलो ये गंभीर मुद्दा है, इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में, फिर आते हैं इस मुद्दे पे। अरे आप क्या कर रहे हो यार, ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे लाइव लाइव चल रहे हो आप अरे यार। तो मेरा काम तो मैं करूंगा भाई यार, काम तो करना पड़ता है यार, समझा कर। चलो आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। पानी मंगाओ, पानी। पानी? छोटू भैया के लिए कुछ ठंडा पानी लेके आ अच्छा सा।
कोल्ड ड्रिंक लिया, स्टिंग दो। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप ये काम करते हो, मार्केट में, फील्ड में आप ये काम करते हो, तो आपको लोग देखते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? वो कृपया। घंटा सोचते हैं, मेरे को क्या लेना देना है कोई क्या सोचे। भाई मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मेरे क्या लेना देना है। तू मेरे बारे में कुछ भी सोच, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरे से। देखो, शो की थोड़ी मान मर्यादा है, कृपया। हाँ तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ वो फैमिली शो है, तू तू फैमिली वाले ही क्वेश्चन पूछ मेरे से, ज्यादा पर्सनल मत घुस मेरे में। देखो, थोड़ा दिमाग को ठंडा कीजिए और अपने आंसर कुछ। चलो पानी पी लीजिए आप एक बार। देख लो, मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप ये अच्छा नहीं कर रहे यार। मैं आपको कितनी, अरे अरे, पैसा भी यार, वो तो सौ के लिए है, वो तो 100 पीस है यार। वो गया भाई साहब, एक बार जाता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। अभी तो मैं तुम्हारा सब कुछ लेके जाऊंगा। पैसा ले जाना, पहले आप शो की मान मर्यादा में रहे, गाली चलो, गलौज नहीं करें। हाँ, ये एक पारिवारिक शो है, हाँ। फैमिलीज को देखती है, बहुत सारे बच्चे बुजुर्ग सब देखते हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप भारी डिमांड थी पब्लिक की, इसलिए मैं आपको उनसे मिलवाया हूँ। तो अब तक के सारे जवाब मुझे आपके अच्छे लगे, लेकिन आपने कुछ थोड़ा ऐसी बात बोली जिससे, ऐसा काम किया जिससे थोड़ा बहुत पब्लिक नाराज हुई है। तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर अपन इस शो को समाप्त करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जब भी आप अपने इन कपड़ों में पहन के जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा, आप बोल रहे थे कि मैं इतने देश के, इटली वगैरह कोई देश है उसका बेटा हूँ, तो आप इन फटे पुराने कपड़े पहन के जब मार्केट में उतरते हो, अपने काम करते हो, तो आपको लगता नहीं है कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये काम मैं क्यों नहीं छोड़ देता? नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता कुछ भी। आपके पास इतने सारे पैसे होते हुए भी आप मजदूर से ये काम करवा सकते हो, खुद ही क्यों कर रहे हो? मत पूछ, मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा तुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ। लगता है आप थोड़ा घर में रहो। छोटू, कुछ नाश्ता वगैरह लेके आओ फटाफट जल्दी से, साहब के लिए। ये कागज साफ है या गंदा है? भाई साहब बिल्कुल साफ सुथरा कागज है, 1% गंदगी नहीं है नहीं कागज में। चाहिए तो इसको गंदा करके लाओ, कागज को ले जाओ। छोटू वापस ले जा। गंदे कागज में खाता हूँ। चलो अभी खाना आपका आ रहा है, खाना बना रखा है, वैसे आपका खाना बन रहा है। तो समय सीमा को देखते हुए हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम हम और हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप अपने कारोबार को नेक्स्ट टाइम पे कहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो? बढ़िया, अच्छी बात है, आपने पूछा है, मैं बता देता हूँ। सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर सर्किल है ना, वहां पे मुकेश अंबानी का मॉल है, ट्रेंड्स। बिल्कुल हाँ। उसके बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो काफी टाइम से खाली पड़ी है। अगर आप उसके अंदर जाओगे तो उसमें कचरा भर रखा है हमने। बाहर लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमने उस पर कब्जा कर लिया, उस बिल्डिंग पे। कचरे से कब्जा कर लिया आपने? उस बिल्डिंग में हम इतना कचरा भर देंगे, इतना कचरा भर देंगे, पूरी बिल्डिंग हमारी हो जाएगी। आप मानोगे नहीं, हमने आधे से ज्यादा माधोपुर के अंदर कचरा भर दिया। आधे से ज्यादा माधोपुर पे कब्जा कर चुके हैं। अब हमारी जो मेन ब्रांच है अभी तो नोएडा में है, अभी जो सेकंड ब्रांच डलेगी सेकंड डिपार्टमेंट की, वो सवाई माधोपुर को चुना है हम लोगों ने। तो मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आपकी संस्था, आपकी यूनिट कचरा करती है, तो देश में और भी ऐसी संस्था चल रही है जैसे स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, तो उसमें भी हमारे लोग काम करते हैं। अच्छा, तभी तो। उसमें भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमको, हमारा वहाँ पे पक्ष मजबूत रखते हैं उन चीज़ों के लिए। मतलब कहने का मतलब अपने पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार पैदा कर रहे नहीं, हैं। ये सबसे गलत फहमी है। हम कचरा, भिखारी का काम देखो कचरा उठाने का होता है, तो हम एक तरीके से कचरा साफ कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान को हम ही लोग आगे लेके जा रहे हैं। तुम तो कचरा फैलाते हो, हम जाके कचरा उठाते हैं। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको आगे ले जाने में तो तुम्हारा हाथ थोड़ी है, उसको आगे ले जाने में हमारा हाथ है। आज जाके मेरे को पता चला कि यहाँ पे कितना बड़ा स्कैम चल रहा है इंडिया के अंदर। माय गॉड। तो मैं आपका समय समाप्ति की ओर जाता हुआ आपसे
वो पोया तो मंगाओ यार। आपके वहाँ पे ट्रांसफर कर घर पे डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि इनसे मिलके हमें अच्छा लगा, आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपन जीवन में दोबारा कभी ना मिले। सच बता रहा हूँ, अगर मिल गए ना तो माँ कसम ऐसा मारूंगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। तो जा बेटा, जा, निकल निकल। तो पोया